संग्राम मैं हूं स्नेहलता और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 59 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे, मदन कौशिक हरिद्वार शहर से, दुर्गेश्वर लाल पुरोला से, केदार सिंह रावत यमुनोत्री से, सुरेश चौहान गंगोत्री से, कर्णप्रयाग से अनिल नौटियाल को टिकट मिला है, नरेंद्र नगर से सुबोध उनियाल, प्रीतम सिंह पंवार धनौल्टी से, रायपुर से उमेश शर्मा काऊ का नाम सामने आया है, देहरादून कैंट से सविता कपूर हैं, मसूरी से गणेश जोशी, ऋषिकेश से प्रेमचंद्र अग्रवाल, मंगलौर से दिनेश पावर और हरिद्वार ग्रामीण से स्वामी यतीश्वर आनंद। इसके साथ ही श्रीनगर से धन सिंह रावत, सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से चुनाव लड़ेंगे, अल्मोड़ा से कैलाश शर्मा का नाम सामने आया है, सरिता आर्या नैनीताल से और सितारगंज से सौरभ बहुगुणा चुनाव लड़ेंगे। तो ये वो सीटें हैं जिन पर निगाहें टिकी थी कि भाई आखिर किसका नाम सामने होगा, और ये नाम जब सामने आ चुका है तो जश्न का माहौल भी आपके सामने है। देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन कोविड को देखते हुए समर्थकों से अनुरोध किया गया कि आप इकट्ठे ना होइए। तो जिस क्षमता में इकट्ठे हो सकते थे वहीं पर खड़े होकर जश्न मनाते, ढोल नगाड़े बजाते समर्थक दिखाई दिए। देख रहे हैं आप ये ऊर्जा, जहां खुशी के मारे उछल पड़े तमाम समर्थक जब उन्हें पता चला कि उनके नेता को चुन लिया गया है चुनावी मैदान में उतरने के लिए। तो धामी सरकार में मंत्रियों की सीट भी फाइनल हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे, वहीं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल नरेंद्रनगर सीट से चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा सैनिक कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी, मसूरी सीट उनके लिए तय है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ऋषिकेश से चुनाव लड़ेंगे। गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वर आनंद हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। धन सिंह रावत श्रीनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। बिशन सिंह चूफाल डीडीहाट से और बंशीधर भगत काला ढूंगी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे गदरपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार शहर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि भाजपा ने इस बार कौन कौन से प्रत्याशियों के टिकट काट दिए हैं और उनकी जगह भाजपा ने किसे प्रत्याशी बनाया है। शुरुआत करते हैं थराली से। मुन्नी देवी का टिकट यहां से कटा है और भोपाल राम टमटा को उनकी जगह सीट मिली है। कर्णप्रयाग से सुरेंद्र नेगी हैं, उनका नाम सामने नहीं आया है क्योंकि अनिल नौटियाल को यहां मौका मिला है। यमकेश्वर से रितु खंडूड़ी का टिकट कटा है, रेणु बिष्ट को मिला है। गंगोली हाट से मीना गंगोली का टिकट कटा है, फकीर राम टमटा को यह टिकट मिला है। कपकोट की बात करें तो बलवंत भौराल को टिकट कटा है, सुरेश गड़िया को टिकट मिला है। वाराहाट की भी बात कर ले, महेश नेगी का टिकट कटा है, अनिल शाही को अब मौका मिला है। अल्मोड़ा से रघुनाथ सिंह को भी टिकट से महरूम किया गया है, कैलाश शर्मा को यह मौका मिला है। खानपुर से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का कटा है, लेकिन पत्नी रानी देवयानी को भी मौका दिया गया है। काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा का टिकट कटा है, त्रिलोक सिंह को यह मौका मिला है कि भाजपा की ओर से वो दावेदारी पेश करेंगे। चलिए अब आपको ये भी दिखा दें कि कुछ बड़े नेता जिनका टिकट कट गया है, ये है खानपुर सीट से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का। तो वहीं अल्मोड़ा से सिटिंग विधायक है रघुनाथ सिंह, इनका भी टिकट कटा है। द्वाराहाट से सिटिंग विधायक महेश नेगी को भी टिकट नहीं मिला है। गंगोली हाट से मीना गंगोला को भी टिकट नहीं मिला है, जबकि यमकेश्वर से रितु खंडूड़ी का भी टिकट कटता दिखाई दिया। कपकोट से बलवंत भौराल को भी टिकट से महरूम किया गया है। काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा का टिकट कटा है, जबकि थराली से मुन्नी देवी का भी टिकट कटा है। तो ये वो नाम है जो पहली सूची से गायब रहे, जिनको मौका नहीं मिला है। तो चलिए अब इस पूरी लिस्ट का एनालिसिस समझने की कोशिश करेंगे ब्यूरो चीफ अजित राठी जी से, क्योंकि उन्होंने इस लिस्ट के नामों को और अब जब ये नाम सामने आ गए हैं तो उनको अच्छे से एनालाइज कर लिया है, सीटों के महत्व को भी अच्छी तरीके से समझते हैं। अजित जी, इस पहली लिस्ट को देख के क्या लग रहा है, कैसा होगा मैदान चुनावी?
एक पत्रकार होने के नाते अगर इस सूची पर संलग्नता हम नज़र डालते हैं तो, और जैसा चूँकि लोकल में हम यहाँ काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आधा दर्जन नामों को छोड़ दें तो तकरीबन काफ़ी मंथन के बाद जो नाम बाहर निकले हैं तो वो बहुत ही संतुलित किस्म के हैं। अपने क्षेत्र में भी उनकी छवि आम खायती थोड़ा मुझे मतलब बेटर लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ठीक से काम किया है। अच्छा। आधा दर्जन टिकट इसमें ज़रूर ऐसे हैं, नानक मत्ता, चंपावत, बाजपुर, तमाम और भी 2-4-5 नाम उसमें हैं जो जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वैसे ठीक है, बहुत ही मजबूत स्थिति उनकी नई क्षेत्र में मानी जा रही है। तो चूंकि जैसे बाजपुर से ही अगर मैं आपकी बात करता हूं तो बाजपुर से पिछली बार भी राजेश कुमार ही लड़े थे और इस बार भी बाजपुर से वही उनको ही उतारा गया है। बहुत लंबे मार्जिन से वो हारे थे। बहुत छोटी छोटी सीटें थी। चंपावत का फीडबैक बहुत गड़बड़ आ रहा था, लेकिन फिर भी उनको टिकट दिया गया तो लोगों में नाराजगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही है। पुरोला से लेकर के जो पुरोला उत्तरकाशी जिले की एक सीट है जो हिमाचल से लगती हुई है, वहां से नैनीताल तक आज 59 सीटों का जो एक चयन हुआ है। 59 जो टिकट बांटे गए हैं उनमें 21 नए चेहरे हैं और इन 21 में वो लोग भी हैं जो सिटिंग विधायक थे, उनके टिकट काट कर नए लाए गए हैं और उनमें कुछ ऐसी नई सीटें भी हैं जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे। तो जहां उस जगह जहां जब पिछले चुनाव में जो प्रत्याशी था भारतीय जनता पार्टी का, उसको भी इस बार बदल दिया गया है। यानी अपने विधायक तो बदले ही हैं, जहां हार गई थी भारतीय जनता पार्टी वहां अपने प्रत्याशी भी बदल दिए कई जगह। तो 21 नए चेहरे आज 59 की लिस्ट में 21 नए चेहरे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ये एक थोड़ा सा मतलब चूंकि 59 टिकट बहुत होते हैं और 11 टिकट पर जिन पर लोगों की निगाह टिकी हुई है वो झबरेड़ा है और केदारनाथ से लेकर कई सीटें हैं, डोईवाला है, त्रिवेंद्र सिंह रावत की, हरक सिंह रावत की, तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर 11 सीटों पर चयन अभी होना बाकी है। बिल्कुल। लेकिन इस सीट के बहाने कांग्रेस पर एक दबाव होगा कि वो भी अपनी सीट इनके प्रत्याशियों को देखकर अपने लोगों का चयन करे। जी बिल्कुल अजीत जी, ये स्पष्ट है और अब जब प्रत्याशी मैदान में है तो वो भी पूरे दमखम के साथ अपने चुनाव प्रचार में जुड़ेंगे। आपका शुक्रिया अजीत जी तमाम जानकारी के लिए और इस एनालिसिस के लिए। जो आज 59 नाम सामने आए हैं, भाजपा ने रुड़की के प्रदीप बत्रा को भी टिकट दिया है। प्रदीप बत्रा सिटिंग विधायक हैं। टिकट जैसे ही फाइनल हुआ, बत्रा कैंप में कार्यालय पर समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की, किसी ने मिठाई बांटी और हर तरीके से अपनी अपनी खुशी का इजहार किया। इसके लिए केंद्रीय आला कमान का आभार भी जताया। तो देखिए, टिकट बंटवारे के बाद जब नाम स्पष्ट हो गए हैं तो समर्थकों में जोश दिखाई दे रहा है कि अब चुनाव जीतने के लिए ताल ठोकने की बारी है, जब नाम पर मुहर लग गया। तो उधर रामनगर विधानसभा सीट पर भाजपा ने मौजूदा विधायक दीवान सिंह बिष्ट को फिर से टिकट दिया है और टिकट मिलने के बाद जो समर्थक हैं उन्होंने जश्न मनाया। हमारे संगठन ने पुनः एक बार मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, मैं उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और यहाँ तक आगे की चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही संगठन के बलबूते पर चलती है। जब सरकार बनती है तो उसी समय से हम अगले चुनाव की तैयारी करते हैं। तो आज प्रत्येक बूथ तक हम कम से कम 3 बार प्रत्येक परिवार तक हमारे कार्यकर्ता पहुँचे हैं। आज कार्यकर्ताओं के बलबूते पर आज पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की पुनः एक बार सरकार बन रही है। जीत की खुशी और नाम की खुशी और जीत की उम्मीदवारी, ये तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं आज उत्तराखंड में। इसी बीच अगर नरेंद्रनगर सीट की बात कर ले तो कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को टिकट मिला है। उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी विनोद ने। हमारे साथ हैं शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी। सुबोध उनियाल जी को नरेंद्रनगर से भाजपा का प्रत्याशी चुना गया है। सर, इस बार चुनाव मैदान में किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरी जिम्मेदारी? देखिए, जिम्मेदारी 5 वर्ष पहले जब जनता ने जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी में जनता की जो मुझसे अपेक्षाएं थी उनको मैंने पूरा करने का काम किया। और सबसे यही बात है कि मैं 4 चुनाव लड़ा हूँ और चारों ही चुनाव में नरेंद्रनगर की महान जनता ने मुझे जिताने का काम किया है। एक बार जब मुझे 4 वोट से हराया गया तो आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मैं जीता हुआ था। मुझे पोस्टल बैलेट्स में धांधली करके हराने का काम किया गया था। लेकिन आज चारों चुनाव में जनता का आशीर्वाद रहा, तो उसी जनता ने जो प्रेम दिया उसकी प्रेम के कारण ही मुझे, क्योंकि कहा जा रहा था, कई जगह सुनने में आ रहा था कि ऋषिकेश के लिए कह रहे हैं, कहीं कहा कि धर्मपुर कह रहे हैं, कहीं कहा यमकेश्वर के लिए कहा जा रहा है, द्वीपराग कहा जा रहा है, टिहरी कहा जा रहा है। लेकिन चूंकि उस सीट में जिन कार्यकर्ताओं ने बरसों से मेरा साथ देकर मुझे आज राजनीतिक
इस राजनीतिक रूप से मजबूती देने का काम किया। उन कार्यकर्ताओं को मैं छोड़ना नहीं चाहता और कार्यकर्ता के बल पर ही राजनेता होता है, तो पार्टी ने वो विश्वास प्रकट किया, उस विश्वास पर खड़े उतरेंगे। अच्छा सर, कुछ बदलाव भी आज की लिस्ट में देखने को मिले, कुछ नए चेहरे भी शामिल हैं आज के उसमें, उसको कैसे दाम बदले? देखिए, पार्टी ने बड़ा मंथन किया और परफॉर्मेंस बेस्ड टिकट देने का काम किया। जिसकी परफॉर्मेंस में लगा कि इस व्यक्ति ने परफॉर्मेंस नहीं अच्छी इसकी नहीं रही, ऐसे में नए चेहरे लाए गए और इसलिए 11 सीटें भी रोकी गई हैं कि ताकि उन 11 की 11 सीटों में पर्याप्त मंथन करने के बाद ऐसे उम्मीदवार को लाएं जो जीतने की संभावना, जो जीते। क्योंकि हमारा आपका जो लक्ष्य है आपकी बार 60 पार उसको प्राप्त करके उन सारे मिथकों को तोड़ना है कि जिसकी सरकार है दोबारा नहीं आती, और हमें पूरा विश्वास है कि दोबारा एक बार फिर राज्य में बीजेपी की सरकार आ रही है। इसमें सर चुनाव मैदान में आप हैं सर, किस तरीके से आप सौगात रहेंगे, नेक्स्ट एजेंडे आपके क्या? देखिए, मैंने बुनियादी आवश्यकताओं को पिछले 15 वर्षों में पूरा करने का काम किया, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, हायर एजुकेशन हो, तकनीकी शिक्षा हो, बिजली हो, और अब स्वास्थ्य सेक्टर हो। अब सबसे बड़ी आवश्यकता एक थोड़ा और स्वास्थ्य सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत करना और ऐसी अवस्थापना सुविधाएं देना जिससे रोजगार पैदा हो। क्योंकि आज की तारीख में अब एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स पर जाना पड़ेगा ताकि इस राज्य में लोगों को रोजगार की संभावनाएं बढ़े और हमारा नौजवान स्वावलंबी होकर के एक एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित हो। धन्यवाद सर। हमारे साथ शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी, जो इस बार नरेंद्र नगर से भाजपा के प्रत्याशी हैं और आगामी जो इनके एजेंडे हैं, चाहे स्वास्थ्य हो या फिर ऐसे मुद्दे जो लोगों को बेहतर से बेहतर रोजगार दे सके। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सोहन परमार के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। और कालाढूंगी विधानसभा सीट से कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को फिर से टिकट दिए जाने से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। तो वही बंशीधर भगत ने कहा कि पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, भरोसा जताया है, इसीलिए वो हाईकमान को धन्यवाद कहते हैं। मैं अपने प्रदेश पदाधिकारियों का और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे दोबारा से अपना स्नेह प्यार देकर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों में खरा उतरूं और मैं अपने कार्यकर्ता, अपने क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके प्यार के कारण ये वातावरण बना कि भगत जी को ही टिकट दिया जाना चाहिए, तो वो केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार किया। तो मैं उस जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा प्यार दिया। और भाजपा ने राजपुर रोड सीट से खजान दास को प्रत्याशी बनाया है, जिससे उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। खजान दास से भी बात की है हमारे सहयोगी विनोद ने। भाजपा के राजपुर रोड से प्रत्याशी खजान दास जी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इस बार चौथी बार आप चुनावी मैदान में, पार्टी संगठन की ओर से भरोसा जताया गया है। मैं अपने पार्टी शीर्ष नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का और अपने प्रदेश नेतृत्व का बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि मुझ जैसे व्यक्ति पर उन्होंने चौथी बार विश्वास जताया है। मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे अपने राजपुर की क्षेत्र की जनता पर और कार्यकर्ताओं पर विश्वास है, और जो विश्वास मैंने भी उनको कार्यकर्ताओं को दिलाया है उसको मैं पूरे करने की कोशिश करूंगा, उनके विश्वास में खरा उतरने की कोशिश करूंगा। ये विश्वास मैं आपको भी देना चाहूँगा। चौथी बार आप इस बार मैदान में जा रहे हैं, क्या एजेंडे, नेक्स्ट एजेंडे क्या होंगे? देखिए, हमारे एजेंडे कुल मिलाकर के पार्टी का एजेंडा होगा, पार्टी के एजेंडे के अनुसार हमको चलना होगा। फिर उसके अतिरिक्त हमारे विधानसभा के जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके भी एजेंडे हम लोग तय करेंगे। हम मिल बैठ करके कार्यकर्ताओं के साथ एक रणनीति के तहत हम तय करेंगे, फिर हम उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और फिर चुनाव फतेह करेंगे, ये विश्वास। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 59 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, लेकिन प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही बीजेपी में विरोध भी बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। उत्तराखंड में धनपुर विधानसभा सीट की बात कर लें, विनोद चमोली को फिर से प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वीर सिंह पवार, वो विरोध में आ गए हैं। इस बार तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि भाजपा मुझे टिकट देगी। जिस प्रकार हमने 10 साल से जनता के बीच जो काम किए हैं, जनता के सुख दुख में खड़े रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि सारे समुदाय के लोग, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे मैदानी मूल का व्यक्ति हो, चाहे पहाड़ी मूल का व्यक्ति हो, सारे व्यक्ति हमारे साथ था। लेकिन अब पता नहीं क्या गड़बड़ हुई, किसने क्या करा। हम तो चाहते, इस बार पूर्ण विश्वास था कि हमें टिकट मिलता,
लेकिन अब इस बार तो जनता का पूरा दबाव मेरे पास है। पिछली बार तो चलो पैनल पे नाम था, इन्होंने मुझे चुनाव संयोजक बना दिया था, लेकिन इस बार जनता मानती नहीं। जनता का दबाव इतना है कि मुझे मजबूरन चुनाव लड़ना पड़ा। रुद्रप्रयाग सीट से भरत चौधरी को टिकट मिला है और उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। भरत चौधरी के समर्थकों को जब पता चला कि भाजपा ने फिर उन्हें टिकट दिया है तो वो बधाई देने के लिए पहुंच गए। अजय कोठियाल की जो गंगोत्री सीट पर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान पे है। खराब मौसम के बावजूद भी उनका यह जनसंपर्क अभियान चल रहा है। कर्नल कोठियाल ने भेलुडा बोंगा ग्राम सभा में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। भेलुडा ग्राम सभा में तेज बारिश के बावजूद भी कुछ महिलाएं कर्नल कोठियाल से मिलने पहुंची और पार्टी की सदस्यता ली। 21 जनवरी से शुरू हो रही नामांकन प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल प्रदेश भर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने नामांकन प्रक्रिया के लिए प्रत्याशी के साथ सिर्फ दो प्रस्तावक लाने की ही अनुमति दी है। इसके लिए प्रत्याशी अपने साथ भीड़-भाड़ नहीं ला सकते हैं। साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया की भी व्यवस्था है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस वक्त मैं जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून के कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि नामांकन प्रक्रिया के लिए जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है वो लगा दी गई है। कल से 21 जनवरी से पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरू कर दी जाएगी और उससे पहले आप देखेंगे तो हर तरह से जो व्यवस्थाएँ हैं उनको चाक चौबंद किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। सुरक्षा के मद्देनज़र और कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनज़र हर तरह की व्यवस्थाएँ यहाँ की जा रही हैं। कोविड प्रोटोकॉल तहत अगर देखेंगे तो आप यहाँ पर ये गोले भी बनाए गए हैं यहाँ पर, जहाँ पर प्रत्याशियों के साथ यदि कोई व्यक्ति आता है तो वो इन गोलों के माध्यम से ही यहाँ खड़ा होगा। लगभग 1 फीट से ज़्यादा की 3 फीट से ज़्यादा की दूरी इन गोलों के बीच में रखी गई है। इसके अलावा क्योंकि निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर ये भी कह दिया है कि किसी भी रूप में यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की अनुमति आने की नहीं होगी, इसीलिए हर तरह की व्यवस्थाएँ यहाँ चाक चौबंद की जा रही हैं ताकि कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ख्याल रखा जा सके। अगर क्योंकि निर्वाचन आयोग ने ये भी कहा है कि प्रस्तावक के तौर पर 2 लोगों को ही अंदर जाने की परमिशन होगी और इसीलिए ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की जा रही हैं ताकि यदि प्रत्याशी के साथ ज़्यादा लोग आते हैं तो उन्हें अंदर आने ना दिया जाए। बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था है वो इसीलिए भी की जा रही है कि प्रत्याशी के साथ ज़्यादा लोग यदि आते हैं तो उन्हें बाहर ही रोक दिया जाए। हालांकि निर्वाचन आयोग ने यह साफ कहा है कि प्रत्याशी के साथ ज़्यादा लोग नहीं होंगे, किसी भी तरह का हल्ला नहीं किया जाएगा, जनसभाएँ नहीं होंगी, रैलियों के माध्यम से लोग नहीं आएंगे। तो ये तमाम व्यवस्थाएँ यहाँ दुरुस्त की जा रही हैं और कल से जब नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो उस दौरान ये देखना होगा कि किस तरह से प्रत्याशी यहाँ पर आते हैं। और एक खास बात ये भी है कि इस बार चुनाव आयोग ने ये भी तय किया है कि कोई प्रत्याशी यदि ऑनलाइन प्रक्रिया नामांकन करना चाहता है तो उसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हर तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। उस पर सारी डिटेल दी गई है कि किस तरह से नामांकन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही अगर यहाँ पर देखेंगे तो देहरादून की जितनी भी विधानसभाएँ हैं उनके लिए यहाँ अलग अलग बैरिकेडिंग लगाई गई हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ, और दूसरी जो एरिया हैं वहाँ पर भी तमाम व्यवस्थाएँ की गई हैं। तो अब कल का इंतजार है जब तमाम प्रत्याशी यहाँ नामांकन प्रक्रिया के लिए आएंगे और चुनावों की जो प्रक्रिया है नामांकन की उसको किस तरह से आगे बढ़ाते हैं और किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हैं। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। भाजपा अपनी चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी को आखिरी रूप दे रही है। भाजपा का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में घोषणा पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश के सभी 13 जिलों से आए सुझावों को 21 जनवरी को प्रदेश कार्यालय में भेजा जाएगा, लाया जाएगा और उसी के आधार पर संकल्प पत्र को तैयार किया जाएगा। दृष्टि पत्र तो हमारा है ही और संकल्प पत्र हम इसको बोल रहे हैं। इस पर आज तो 1 बजे से लेकर के और अभी तक 4-5 घंटे की ये मीटिंग भी है। सभी मंत्रालयों से सुबोध जी ने कुछ सुझाव जो हमने किए हैं, आगे जो हमारा रास्ता है उसको भी किया है और पूरे नरेश जी पूरे प्रदेश के हर जिले में सब जगह से कैसे सुझाव आ सकते हैं। तो ये था 70 का संग्राम। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे 7 का समीकरण।